हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अदानी अंबानी में होगी सीधी टक्कर, गुजरात में स्टेक पर होगा पेट्रोकेमिकल सेक्टर। क्या है पूरी खबर, ये हम देख लेते हैं कि गुजरात में एशिया के दो दिग्गज कारोबारियों की सीधी टक्कर होने वाली है। एशिया के दो सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी और अदानी के एक सेक्टर में सीधी जंग देखने को मिलेगी। खास बात तो ये है कि गौतम अदानी जिस सेक्टर में मुकेश अंबानी से पंगा लेना चाहते हैं, उसमें अंबानी का पूरा होल्ड है। इसका मतलब है कि गौतम अदानी मुकेश अंबानी के गढ़ में पहुंचकर उन्हें ललकार रहे हैं। खबर है कि गौतम अदानी का ग्रुप गुजरात के मुंद्रा में 10 लाख टन सालाना क्षमता का पीवीसी प्लांट लगाने जा रहे हैं। अब ये बिजनेस कहाँ कहाँ पर अगर बात करें उसकी थोड़ी सी डिटेल हम देखेंगे। इसके साथ समूह पेट्रोकेमिकल सेक्टर में उतर जाएगा। इस क्षेत्र में अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ सबसे बड़ी कंपनी है। इसके साथ अदानी ग्रुप पीवीसी सेक्टर में भी रिलायंस के साथ मुकाबला करेगा। अब आगे देखें तो पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड एक सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर है जिसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, जिसका पाइप और फिटिंग से लेकर खिड़की और दरवाजे के फ्रेम, केबल इंसुलेशन, विनाइल फ्लोरिंग और वॉल कवरिंग, क्रेडिट कार्ड और खिलौने जैसे कई उत्पादों को बनाने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत की ये ज़रा देखें, भारत की सालाना पीवीसी की मांग लगभग 40 लाख टन है, जबकि घरेलू उत्पादन क्षमता लगभग 15.9 लाख टन है। तो घरेलू क्षमता में आधी रिलायंस के पास है और पीवीसी की मांग सालाना 8 से 10% की दर से बढ़ने का भी अनुमान है। अदानी लगाएंगे पीवीसी प्लांट। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो इस मामले में से अवगत दो सूत्रों ने बताया कि अदानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइज मुंद्रा में एक पेट्रो रसायन संकुल बना रही है। अब ये अदानी एंटरप्राइज के ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में इसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। कंपनी वहाँ 10 लाख टन सालाना क्षमता का पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। ये प्लांट वित्त वर्ष 2027-28 तक चालू होगा। पीवीसी प्रोजेक्ट में पीवीसी फ्लोर अल्कली, कैल्शियम कार्बाइड और एसीटिलीन इकाइयों के निर्माण की क्षमताएं शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि अदानी ग्रुप वो एसीटिलीन और कार्बाइड आधारित पीवीसी उत्पादन प्रक्रिया को लागू करना चाहता है और इसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी और परियोजना स्थापित करने की सहमति पहले ही मिल चुकी है। तो भारत में पीवीसी की मौजूदा हाई डिमांड और कम सप्लाई को देखते हुए अदानी ग्रुप परियोजना से आपूर्ति के अंतर को कम करने और इंपोर्ट निर्भरता घटाने में भी मदद मिलेगी और मुकेश अंबानी से सीधा मुकाबला। तो ये परियोजना अदानी ग्रुप को रिलायंस के मुकाबले में खड़ा करेगी, जो वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी बड़ा पीवीसी उत्पादक है। और रिलायंस की अनुमानित पीवीसी क्षमता लगभग 7.5 लाख टन सालाना की है और रिलायंस के गुजरात में हजीरा, दहेज और वडोदरा में पीवीसी प्लांट है। रिलायंस 2027 तक अपनी क्षमता 2 गुना करने की योजना बना रही है। अदानी ग्रुप और मुकेश अंबानी की रिलायंस लंबे समय तक एक दूसरे से अलग सेक्टर में काम करते रहे, लेकिन पहले क्लीन एनर्जी और अब पेट्रोकेमिकल ऐसे क्षेत्र हो गए जहां वे एक दूसरे के खिलाफ स्पर्धा कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि मांग में वृद्धि के आधार पर भविष्य में अदानी ग्रुप के मुंद्रा प्लांट की क्षमता 20 लाख टन सालाना तक बढ़ाई जा सकती है। प्लांट को कैसे मिलेगी फंडिंग, इस पॉइंट को भी देख लेते हैं कि वित्तीय अनिश्चितताओं और अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के कारण मार्च 2023 में शुरू में रोक दी गई इस परियोजना पर काम पिछले साल फिर से शुरू किया गया है। अदानी ग्रुप ने तब से अपने संसाधनों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है। इक्विटी और अतिरिक्त लोन में 5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक जुटाए हैं। इस परियोजना का वित्त पोषण भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ द्वारा किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि अदानी ग्रुप को परियोजनाओं के लिए फीड स्टॉक हासिल करने का भरोसा है, क्योंकि समूह की पोर्टफोलियो कंपनियों के पास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में व्यापार की विशेषज्ञता है। तो ये इसकी पूरी रिपोर्ट है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो
क्योंकि ये जो है, अगर इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी एंटरप्राइज के ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, जो कि अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में जो है इसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जो है इसका बिजनेस के अंदर जो है अच्छी ग्रोथ आने की संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।